शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। पुद्गल निर्यात्म और धर्म निर्यात्म को अगर मोटे तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि इनका अर्थ एक जैसा है। हालांकि इसमें विभेद होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ये एक जैसा आभास होता है। ये जो दो प्रकार के निर्यात्म हैं, ये हमारी मिथ्या दृष्टि है, उसको नकार देती है। तो माध्यमिक दर्शन के हिसाब से पुद्गल निर्यात्म की वजह से जिनको हम नहीं जान पाते या उसकी वास्तविकता को नहीं पहचान पाते, तो उसके प्रति हम आसक्त रहते हैं, उसके प्रति हम बहुत लगाव रखते हैं। हम बहुचक्र से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो बहुचक्र से मुक्त होने के लिए इस निर्यात्म को समझने की आवश्यकता होती है। नागार्जुन जी कहते हैं कि धर्म निर्यात्म को अगर हम ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक हम इस बहुचक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो पुद्गल निर्यात्म को ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक पुद्गल की बात की जाए अगर, तो इसमें भी दो आसक्ति देखने को मिलती है। तो चार जो सिद्धांत हैं उसको जानना चाहिए। इसको जानने से जो धर्म की वास्तविकता है उसको समझा जा सकता है। हमारी क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि जो हमारे चित्त मात्र विज्ञानवादी जो सिद्धांत हैं, तो हमारा भी सिद्धांत उसी के जैसा है। जैसे कि कोई नीले रंग को देखता है तो नील रंग को ग्रहण करना या देखना, जो दोनों काम है वो एक ही होता है, ऐसा माना जाता है। तो बाह्य चित्त को विभेद नहीं किया जा सकता। बाह्य चित्त और आंतरिक चित्त को एक समान ही माना गया है। मैं भी नागार्जुन परंपरा का शिष्य होने के नाते इन चीज़ों के प्रति मेरा लगाव है। अगर कहें कि बाह्य से अस्तित्व में कोई चीज़ नहीं, तो कोई बात नहीं बनती। क्यों? इसमें इनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व होने का जो तरीका है वो अलग है। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि सार को जो सार समझे और निसार को जो निसार समझे, जो मिथ्या है उस मिथ्या जान लेने वाले लोग वास्तविकता को प्राप्त कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। इसलिए जो भी उसकी सच्चाई है उसे चिंतन के द्वारा ही जाना जा सकता है। इस श्लोक को जानने के लिए 12 और 13 में जिक्र किया जा रहा है कि सत्यता क्या है, मिथ्या क्या है। इनको जानने के लिए आर्यदेव की तर्क ज्वाला को भी अध्ययन करना चाहिए। उसमें जो सच्चे धर्म और मिथ्या धर्म की जो व्याख्या है उनमें अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। जैसा कि कहा गया कि वैज्ञानिक लोग भी बाह्य चीज़ों के बारे में जानते हैं। जितने भी हम बाहर की चीज़ें इत्यादि हैं उनकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन चित्त के बारे में अभी हम व्याख्या करने में समर्थ नहीं हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब किसी वस्तु का विवेद करें तो जैसे जैसे उसका विवेद करेंगे तो वो अणु परमाणु जैसे छोटे छोटे उसमें जो भाग होते हैं, अंत में ऐसी अवस्था आएगी कि उससे और ज़्यादा विभेद नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे और ज़्यादा नहीं खोजा जा सकता, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो तर्क की या विवेद की बात बौद्ध धर्म के अनुसार कही जाती है, इसको प्रामाणिक तरीके से सिद्ध करने की बात भी की जाती है। कोई भी वस्तु स्वयं में अस्तित्व में नहीं होती, क्योंकि वो कई हेतुओं से मिलकर, बहुत सारे वजहों से मिलकर अस्तित्व में आती है। अगर कहा जाए कि वो स्वयं से अस्तित्व में है, उसका कोई हेतु नहीं या फिर कोई इसकी वजह नहीं और ऐसे ही उत्पन्न हो गई है, तो वो एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि है। माध्यमिक के अनुसार चित्त की अपनी एक वास्तविकता है। माध्यमिक दर्शन के अनुसार चित्त या मन की व्याख्या की जाती है और चित्त मात्र सिद्धांत के अनुसार भी चित्त की अलग अलग व्याख्या की जाती है। तो हमारे जो 4 प्रकार के एक तरह से बौद्ध धर्म के स्थूल हैं, उनमें खास तौर पर हमारे चित्तों के बारे में व्याख्या की जाती है। तो माध्यमिक सत्य है और इन दोनों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और जो भी प्रमाणिक ज्ञान है, जो भी प्रमाणिक है, उसे भी प्रज्ञा के द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद किया जा सकता है। तो पहले हमें इन दोनों आर्य सत्यों को जानना चाहिए। इन दोनों आर्य सत्यों को जानने की आवश्यकता होती है। इन दोनों को जानने के बाद फिर जो धर्म काय के अलग अलग विभेद किए गए हैं उनको भी समझा जा सकता है। तो नागार्जुन जी के चत शतक में कहा गया कि अगर हम दोनों सत्यों के बारे में ठीक से नहीं जानेंगे तो हम निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए प्रमाण सत्य को जानना परम आवश्यक है। तो बुद्ध ने स्वयं कहा कि जो चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है वो परमार्थ सत्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है। और जैसा कि मैंने पहले की व्याख्या
की थी कि भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, जिसमें कहा गया कि हे भिक्षुओं, मेरे वचनों को तुम श्रद्धा मानकर मत चलना, बल्कि आप मेरे वचनों की खुद जांच पड़ताल करना, उसका परीक्षण करना, और परीक्षण भी ऐसे करना जैसे सुनार सोने के परीक्षण करने के लिए उसे आग में तपाता है और उसके शुद्धिकरण की जांच करता है। तो ज्ञानवान लोग, उन्हें इस तरह की उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध का जो वचन है उसे ध्यान में रखकर उनके वचनों को जानना चाहिए, उसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध के धर्म के जो प्रज्ञा परीक्षण के आधार पर है, खासकर मन का एक तरह से विज्ञान है, ऐसा हम मान सकते हैं। बुद्ध श्रेष्ठ हैं ऐसा नहीं है। तो इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और उन सब में बौद्ध धर्म सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म से व्यक्तिगत लाभ मिलता है तो उसके लिए वही धर्म या वही परंपरा ज़्यादा अच्छी होती है। अगर कोई माध्यमिक दर्शन को मानने वाला हो और आप उसे सिद्धांत को समझाएं या उस पर थोपने की कोशिश करें तो शायद उसके लिए वो लाभदायक नहीं होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो धर्म को जानने वाला व्यक्ति है, जो धर्म को सुनने वाला श्रोता है, उसकी मन की स्थिति क्या है, वो उसको किस प्रकार की इच्छा है, ये देखना ज़रूरी है। तो व्यक्ति की अपनी आवश्यकता के अनुसार धर्म का अभ्यास किया जा सकता है। उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार उसे धर्म का अभ्यास करने की इच्छा होती है। जैसे कि इस दुनिया में 7 अरब की आबादी है और सभी के लिए बौद्ध धर्म ही ठीक है या सबके लिए ये उचित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। तो इतनी सारी जनसंख्या के लिए अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, उनके अनुसार धर्म का अभ्यास होना चाहिए, उसी अनुसार धर्म का चुनाव करना चाहिए। तो चत शतक में फिर कहा जाता है कि जो आत्मा को मानते हैं उसको अगर हम अनात्म के बारे में शिक्षा दें, उससे कहें कि अनात्म का कोई अस्तित्व तो नहीं होता, तो ये उस पर एक थोपने वाली बात होगी। ये उसके मन के लिए भी उचित नहीं है और उसके सिद्धांत के लिए भी उचित नहीं है। इसलिए किसी को भी कभी कोई सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अगर व्यक्ति को उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए, उसका विवेद करना चाहिए। धर्मों के बीच जो विभेद है वो सैद्धांतिक तौर पर विभेद किया जाता है। तो मूलभूत बात है, उस पर ज़्यादा विभेद नहीं किया जा सकता। आगे श्लोक में कहा गया कि जैसे घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस जाता है। तो चित्त ठीक नहीं है, उसमें हमारे क्लेश आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और अपने चित्त को साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। जो मैं उपदेश दे रहा हूँ ये काफ़ी गंभीर है, कठिन है, आप लोगों को शायद उतनी आसानी से समझ ना आए। ये दर्शन सिद्धांत की बात शायद आपको समझ में ना आए। तो यहाँ ये संस्था, एक बौद्ध संस्थान जो हमारी नालंदा परंपरा है, उसके संस्थान का आज यहाँ उद्घाटन किया गया। यहाँ पर पठन पाठन के लिए लाइब्रेरी का शिलान्यास भी किया गया और संस्थान का जो आज उद्घाटन किया गया, तो इस बात को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों से कह रहा हूँ कि मुझे जितना होगा मैं प्रयास करूंगा, आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। तो इस सोसाइटी ने जो काम किया, जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाया है, तो मैं पूरी तरह से आपके पक्ष में हूँ। तो यहाँ पर एक शिक्षा का केंद्र स्थापित होना चाहिए, जिससे कि जो कठिन बात है, तो धर्म का परिचय होना जरूरी है। अगर हम धर्म के बारे में ना जाने और केवल श्रद्धा भाव अनुयायी ही बने रहें तो ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। अगर करुणा भी हो, वो भी प्रज्ञा के साथ जुड़ी होनी चाहिए। अगर आप करुणा का अभ्यास करते हैं तो वो प्रज्ञा के साथ होनी चाहिए कि नहीं, ये भी जरूरी है। हमारी बुद्धि के साथ करुणा का अभ्यास है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। ईश्वर को अगर मानने वाले लोग हैं तो ईश्वर का उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें ये बुद्धि दी, हमें विवेक दिया। तो इतनी अच्छी चीज उसने हमें प्रदान की है, तो उसके द्वारा हमें सोच विचार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। मैं जब भी जहां भी प्रवचन देता हूं तो प्रवचन का जो विषय है उसको मैं एक तरह से पठन पाठन के तौर पर मानता हूं, या फिर मैं कोई विशेष प्रवचन देने जा रहा हूं ऐसा ना मान करके मैं इसे एक विशेष कक्षा के तौर पर मानता हूं। तो यहाँ धर्म को आधार मानते हुए धर्म का परिचय दिया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी जानकारी है। आज के युग में बुद्ध धर्म में आस्था बढ़ाने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ी है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग या सीखने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो धर्म को सिर्फ श्रद्धा भाव ही ना मान करके, बल्कि जो उसके सिद्धांत के तौर पर इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये केवल श्रद्धा या विश्वास भर से उचित नहीं है,
ये एक कहानी मैं बताना चाहूंगा। तिब्बत में एक जगह है, वहां पर एक बुजुर्ग लामा जी से अनुरोध करने आए और बोले आप हमें धर्म उपदेश आशीर्वाद देने आइए। खासकर हम लोगों को आप आशीर्वाद प्रदान करिए। तो लामा जी ने कहा कि मैं जाने में असमर्थ हूं, तो मैं क्योंकि वृद्ध हो चुका हूं तो मैं कैसे जाऊंगा। तो फिर भी उन्होंने कहा कि मैं चलता हूं और वहां पर वो गए। वहां पर उन्होंने जाकर लामा जी ने यानी कि लोगों को उपदेश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दूं, तो मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि आप लोगों को आशीर्वाद दे सकूं। मैंने भगवान बुद्ध के वचनों की जो व्याख्या की है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके जो गंभीर अर्थ है उसे जानना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, ना कि आप जिस आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं उसे जानना चाहिए। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके जो भी गंभीर अर्थ हैं आप उसे समझिए, उसका अभ्यास करिए, ना कि आप जिस आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। क्योंकि उस आशीर्वाद जिसकी आप कामना कर रहे हैं उससे कुछ संभव हो सकता है, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ भी बैठे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दूं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैंने अभी प्रवचन दिए उसे गंभीरता से सोचिए, उसके अर्थ को गंभीरता से समझिए। इन ग्रंथों में क्या कहा गया है इस बात को जानना चाहिए। तो धर्म को पढ़कर जानना, उसका अभ्यास करना चाहिए, शून्यता उत्पाद करना चाहिए, बौद्ध चित्त का उत्पाद करना चाहिए। तो ये जितनी भी धर्म की व्याख्या हैं उसे सुनकर पढ़कर अभ्यास में लाना चाहिए। दैनिक जीवन के अभ्यास में लाना महत्वपूर्ण होता है। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि धर्म व्यक्ति विशेष के लिए होता है। हर आदमी अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुसार ही अभ्यास करने के लिए होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म किसी समुदाय के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के उसके व्यवहार के लिए होता है। तो आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो काफी सौभाग्यशाली हो सकते हैं, जो बाद में बुद्धत्व को प्राप्त करें, ऐसा हो सकता है। तो सभी चीजें तभी संभव होंगी जब आप अभ्यास करेंगे। बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है। और अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अभिषेक मिल जाए, वो अभिषेक प्राप्त कर लें और उससे उनका कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कल्याण पाने के लिए हमें सबसे पहले भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए। इन चीजों को जानने के बाद, सीखने के बाद उनका अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ कहा गया कि हम अपने चित्त को किस प्रकार से वश में करें, अपने चित्त को किस प्रकार से प्रशिक्षित करें। तो जैसा कि सूत्रों में भी कहा गया कि भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं अपने वचनों को, अपने पापों को पानी से नहीं धो सकता। आपके जो पाप हैं उसे अपने हाथ से नहीं हटा सकता। आपके जो पाप हैं उन्हें मैं और किसी भी तरीके से नहीं हटा सकता। जो मेरे अंदर ज्ञान या प्रज्ञा है उसे मैं किसी भी तरह से आपके अंदर प्रवाहित नहीं कर सकता। तो जितने भी आपके पाप हैं या आपकी अज्ञानताएं हैं वो आपको अभ्यास के द्वारा ही दूर करनी होगी। आपको स्वयं उनसे मुक्ति पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए हमारे जो चित्त है उसको प्रशिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने चित्त को प्रशिक्षित करें। यहाँ चित्त को प्रशिक्षित करने का अर्थ है कि अकुशल कर्मों की तरफ न जा करके कुशल कर्मों की तरफ ध्यान लगाएं। अगर हम चाहे कि हमारा चित्त दवाई के द्वारा या कोई ऑपरेशन करके हम अपने चित्त को प्रशिक्षित कर लें या किसी अन्य बाहरी माध्यम से प्रशिक्षित कर लें, तो ये संभव नहीं होगा। अगर हम सोचे कि भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखने के लिए हमारे चित्त प्रशिक्षित हो सकता है, हमारा मन वश में हो सकता है, तो वो संभव नहीं है। तो उसके लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। प्रज्ञा की आवश्यकता से ज्यादा ज्ञान की भी आवश्यकता है, अध्ययन की आवश्यकता है। तो वास्तविकता के बारे में जो भी सत्य है, अर्थात जो वास्तविकता है, भगवान बुद्ध ने उपदेश जो दिए उसके अतिरिक्त प्रतिसंपाद की जो बाहरी कड़ियां हैं उसमें भी भगवान बुद्ध ने विस्तृत रूप से व्याख्या की है कि ये किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर होती है, किस प्रकार से हमें एक क्रम में चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इनको हम चाहें कि श्रद्धा के द्वारा ही हम इन चीजों को जान लें तो संभव नहीं है। इसके लिए हमें अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तो क्रोध, घृणा आदि जो हमारे चित्त में बसे होते हैं हमें हमेशा दुखी करते हैं। जब भी हमारे चित्त में क्रोध, घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है उस समय हम दुखी होते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हमें सुख की चाहत है और हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करुणा
प्रेम, मैत्री, इन सब का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हम स्वयं तो खुश होंगे ही, साथ ही हम दूसरों को भी खुश कर सकते हैं। और जितनी भी प्रकार के हमारे क्रोध या घृणा, द्वेष आदि हैं, वो सिर्फ मिथ्या दृष्टि के कारण होते हैं। तो हमेशा मिथ्या दृष्टि नष्ट करने के बारे में सोचना चाहिए और अच्छी सोच बनानी चाहिए। अगर हमें वाकई में अपने सिद्धांतों को सही बनाना है, तो हमें शून्यता का अभ्यास करना चाहिए, जिसके द्वारा जो वास्तविकता है उसे समझ सकते हैं, किसी धर्म की सत्यता को समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने खुद विनय जनों से कहा कि जैसा कि पूर्व श्लोक में कहा गया कि अगर आप चाहें कि मेरे हाथ से आपको आशीर्वाद मिल जाए या आपके पाप पानी से धुल जाए या मेरा ज्ञान आपके अंदर प्रवेश हो जाए, तो ये संभव नहीं हो सकता। इसके लिए आपको स्वयं अभ्यास करने की जरूरत होगी। आपको खुद चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है। तो वास्तविकता को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि